सितंबर 2023। Shaheen Shah Afridi is the best bowler in the world right now. As of today, he is कह के आउट करता है बंदा, कह के कि आप भी भाई साहब, आप भी भाईजान, आज मैं गले में जप्पी डाल दूंगा, कल लेकिन मैं आपके डंडे पे मारूंगा। पेश करता हूं। एक तो ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो थी, फास्ट बॉलिंग अटैक, वो पोटेंट है, वो फोर्स है, और अगर भारत की बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल करती है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि ये दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप को ट्रबल कर सकती है। दूसरा इंडिकेटर ये है कि पाकिस्तान और क्या तगड़ी फास्ट बॉलिंग की है, सबको पता है वो क्या करेंगे, बॉल अंदर लाएंगे, और फिर भी रोहित शर्मा के पास कोई आंसर नहीं। भारतीय टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने के बाद पूरा पाकिस्तान ऐसे खुशियां मना रहा था जैसे मानो भारतीय टीम को ना तो गेंदबाजी आती है और ना ही बल्लेबाजी। ट्विटर से लेकर न्यूज़ चैनल तक एक ही बात हो रही थी, आज तो बारिश ने भारत को बचा लिया। हर कोई एक्सपर्ट बना फिर रहा था कि पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे तो भारतीय बल्लेबाजों के पांव कांपते हैं। शाहीन तो रोहित को कहकर पहले ही ओवर में आउट कर देता है। हर तरफ इंडियन बल्लेबाजी की आलोचना ऐसे हो रही थी मानो कभी किसी टीम का टॉप ऑर्डर इससे पहले कभी फेल ही नहीं हुआ हो। और तो और जब देश का पूर्व प्रधानमंत्री भी इस तरह के ट्वीट करने लगे तो देश की जनता से क्या ही उम्मीद करना। मगर वक्त बदलता है। दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने थी, मगर अब जंग थी सुपर 4 की, एशिया कप के फाइनल में जाने की, क्योंकि यहाँ से जीतने वाली टीम के पास अच्छा मौका था फाइनल में जाने का। सबको पता था इस मैच में बारिश तो आनी ही है, इसलिए टॉस जीतना और भी अहम हो जाता है। इस बार टॉस का बॉस बने बाबर आजम। बाबर ने बिना झिझक पहले गेंदबाजी चुन ली थी। भारतीय टॉप ऑर्डर के साथ पूरे भारत को एक बार फिर वही डर सता रहा था जो पिछले मैच में शाहीन शाह ने भारतीय टॉप ऑर्डर के साथ किया था, क्योंकि शुरुआती ओवरों में शाहीन को खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा था। अब सारी जिम्मेदारी थी रोहित शर्मा और गिल के कंधों पर आज भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाने की। शाहीन ने शुरुआती 5 गेंदों पर रोहित शर्मा को बिल्कुल भी हवा नहीं लगने दी। रोहित शर्मा भी कुछ असहज से नजर आ रहे थे, मगर ओवर की आखिरी गेंद पर ही अपने हाथ खोले और शाहीन को पहले ही ओवर में छक्का लगा दिया। शाहीन को पहले ओवर में छक्का लगाने वाले रोहित पहले खिलाड़ी बने। रोहित ने पहले ही ओवर में छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। वहीं दूसरे छोर से नसीम शानदार लय में दिख रहे थे, मगर इसके बाद शाहीन के दूसरे ओवर से ही गिल ने उन पर आक्रमण बोल दिया था। पहले ही ओवर में 3 चौके लगा दिए। अब गिल ने भी साफ कर दिया था कि वे पिछले मैच की तरह इस मैच में डिफेंसिव होकर नहीं खेलेंगे। इस बार पाकिस्तान को दिखाना था कि जब भारतीय टॉप ऑर्डर अपनी पर आ जाता है तो वो क्या कर सकता है। गिल तो मानो ठान कर ही आए हों, आज शाहीन को सेट नहीं होने देंगे। शाहीन के अगले ही ओवर में फिर से 3 चौके लगा दिए थे। गिल ने पिछले मैच के हीरो शाहीन के 3 ओवरों में 31 रन ठोक दिए थे। गिल के आक्रामक रूप को देखते हुए कप्तान बाबर आजम ने शाहीन को 3 ओवर के बाद ही बॉलिंग से हटा दिया था। भारतीय टीम के काउंटर अटैक से पाकिस्तानी टीम अब बैकफुट पर थी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा अभी भी नसीम शाह के सामने संघर्ष करते नजर आ रहे थे, मगर इन सब के बावजूद भारत ने पहले पावर प्ले में 61 रन बना लिए थे। पावर प्ले के बाद बाबर आजम ने अपने एकमात्र स्पिनर शादाब को जिम्मेदारी दी इस जोड़ी को तोड़ने की। पहले गिल ने इस ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद तो रोहित शर्मा ने शादाब पर ऐसा हमला किया कि शादाब को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ओवर की अगली 3 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन ठोक दिए थे। भारत ने 14 ओवरों तक अपने 100 रन के आंकड़े को भी पार कर लिया था। पिछले मैच में 66 रनों पर 4 विकेट लेने वाला पाकिस्तान आज एक विकेट को तरस रहा था, मगर 17वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने एक हल्के हाथों से कवर्स के ऊपर शॉट खेला जो सीधे फहीम अशरफ के हाथों तक पहुंच गई
और रोहित शर्मा की इस शानदार पारी का भी अंत हो गया। रोहित के आउट होने से पहले एक ऐसी नींव डाल दी थी जहां से भारतीय टीम आराम से 300 के स्कोर को पार कर सकती थी, मगर इसके बाद अगले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने एक स्लोवर गेंद पर शुभमन गिल को भी फंसा लिया था। भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया था। बैक टू बैक विकेट से पाकिस्तानी टीम एक बार फिर से जोश में थी। ऊपर से 6 महीने इंजरी के कारण क्रिकेट से दूर रहने वाले केएल राहुल, जिनकी फिटनेस को लेकर सबको शंका थी, वे इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए तैयार हैं या नहीं। शुरुआती समय में कोहली और राहुल ने आराम से सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को चलाया, मगर तभी पारी के 25वें ओवर में बारिश ने खलल डाल दिया। दोनों खिलाड़ी अब सेट नजर आ रहे थे। ऐसे में नुकसान भारतीय टीम का ही होना था। ज़्यादा बारिश के कारण अब मैच का होना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैच अब रिजर्व डे में पहुंच गया था। पहले जिस बारिश का सहारा लेकर पाकिस्तानी फैंस भारत को ट्रोल कर रहे थे, वो कि आज तो बारिश ने बचा लिया, मगर इस मैच का रिजर्व डे शायद भारतीय फैंस को मौका देने वाला था। अगले दिन मैच की शुरुआत से ही पहले एक बार फिर से बारिश ने खलल डाल दिया, जिस कारण मैच 1.5 घंटे देरी से शुरू हुआ। मैच के शुरू होते ही दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से नजरें जमाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ी दोबारा से सेट हो चुके थे और भारतीय टीम भी 175 तक पहुंच चुकी थी। अब भारतीय टीम को ज़रूरत थी यहां से रन रेट में तेजी लाने की, और हुआ भी कुछ ऐसा है। हारिस रऊफ की फिटनेस के चलते उनकी जगह बॉलिंग करने आए इफ्तिकार को केएल राहुल ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी अब बड़े आराम से इस पाकिस्तानी अटैक को खेल रहे थे। खासकर केएल राहुल मानो पिछले T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में जल्दी आउट होने का बदला ले रहे हैं। जिस केएल राहुल को पूरा पाकिस्तान आज से पहले शाहीन के पहले ओवर का शिकार लगता था, आज वही केएल राहुल पाकिस्तान की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा रहा था। भारतीय टीम ने 40 ओवरों तक 250 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। यहां से 330-340 तक भारतीय टीम बड़े आराम से पहुंच सकती थी। यहां से तेज गति से रन बनाने की जिम्मेदारी उठाई किंग कोहली ने। 55 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले कोहली अगली 29 गेंदों पर यानी 84 गेंदों पर ही अपना 47वां शतक लगा दिया था। वहीं केएल राहुल ने भी 100 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया था। आखिरी के ओवरों में कोहली ने और भी विराट रूप धारण कर लिया था। विराट के आक्रमण के कारण ही भारतीय टीम 350 के स्कोर को भी पार कर गई थी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 357 रनों का टारगेट दिया था। भारतीय बल्लेबाजी ने तो अपना काम कर दिया था। पाकिस्तान के नंबर 1 गेंदबाज शाहीन को 10 ओवरों में 79 रन कूट दिए थे और दिखा दिया था कि भारतीय बल्लेबाजी जब अपने पर आती है तो क्या कर सकती। वहीं दुनिया के नंबर 1 टीम और दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम पर अब चुनौती थी इस स्कोर को पार करने की और दुनिया को दिखाने की आखिर वो क्यों नंबर 1 बल्लेबाज हैं। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान शुरुआत से बुमराह और सिराज के सामने असहज नजर आ रही थी। बुमराह तो मानो आज आग उगल गए। इसी बीच बुमराह ने इमाम को आउट कर पहला झटका दे दिया था। इतना बड़ा स्कोर और पाकिस्तान की ऐसी शुरुआत, मानो वो पहले से ही हार मान लिए हों। इमाम के आउट होते ही अब क्रीज पर था दुनिया का नंबर 1 रैंक बल्लेबाज, जिसे आज साबित करना था कि आखिर ऐसे ही उसे नंबर 1 नहीं कहा जाता। वहीं बुमराह की आग उगलती बॉलिंग का बाबर के पास कोई जवाब नहीं था। बुमराह गेंद को कभी अंदर लाते तो कभी बाहर। वहीं बाबर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले पावर प्ले तक पाकिस्तान ने 43 रन बना लिए थे। इसके बाद बॉलिंग के लिए आए हार्दिक ने अपने पहले ही ओवर में बाबर को बोल्ड कर पाकिस्तान की उम्मीदों को झटका दे दिया था। इसके बाद तो इतना बड़ा रन चेस लगभग नामुमकिन सा था। पाकिस्तानी टीम भारतीय पेसर्स को समझ ही नहीं पा रही थी। पेसर्स के बाद आए कुलदीप ने तो समय ही नहीं लगाया। एक के बाद एक झटके देकर मात्र 32 ओवर में ही पूरी पाकिस्तान टीम को ऑल आउट कर दिया था। कुलदीप ने इस मैच में 5 विकेट लिए। पूरी पाकिस्तानी बल्लेबाज कुलदीप की गुगली को समझ ही नहीं पाई। पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ ये सबसे बड़ी हार थी।
भारत की ये जीत एक जीत नहीं बल्कि करारा जवाब था। जिनको लगता था भारतीय टीम पाकिस्तानी बॉलरों को नहीं खेल पाएगी, अब बस यही दुआ करते हैं कि आगे भी इसी तरह भारतीय बल्लेबाज ऐसा ही प्रदर्शन करते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बस यही दुआ है, भारत इस बार वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन करे। जय हिंद, जय भारत।